हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले के ऊपर समान त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के शंकु के रूप में है और शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर आर क्या है तो शंकु की आधार की त्रिज्या तथा एच क्या है तो शंकु की ऊंचाई। यहाँ पर देखो आर है त्रिज्या और एच है क्या ऊंचाई। इसी प्रकार बच्चों हम देखेंगे अर्ध गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो 2/3 गुनी पाई आर क्यूब, जहाँ पर आर क्या है तो अर्धगोले की त्रिज्या। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में कहा गया है अर्धगोले के ऊपर में जो ठोस शंक्वाकार रखा गया है तो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो शंकु की ऊंचाई है वो आर के बराबर है और यहाँ पर आर अर्थात त्रिज्या शंकु और अर्धगोले दोनों का समान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है तो इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि शंकु की त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है किसके तो अर्धगोले की त्रिज्या के। साथ ही बच्चों शंकु की ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है अर्थात h बराबर है r के। तो यहाँ से हमें ठोस का आयतन क्या प्राप्त होगा, तो देखो यहाँ पर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन बच्चों देखो शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 2/3 गुनी पाई आर क्यूब। बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर गुना एच का मान क्या है आर प्लस यहाँ पे 2/3 गुनी पाई आर क्यूब। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/3 गुनी पाई आर क्यूब प्लस 2/3 गुनी पाई आर क्यूब। बच्चों देखो यहाँ से हम इसका योग करें तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 3/3 अर्थात 3/3 पाई आर क्यूब। 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया पाई आर क्यूब। ठीक है, तो प्रश्न में हमें आर का मान क्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 8 आर बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ठोस का आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो पाई का मान 22/7 गुना आर के स्थान पर 8, तो 8 की घात 3, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 22 गुना 8 की घात 3 512/7। अब बच्चों देखो 512 को हम क्या करेंगे 22 से गुना करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 11,264 बटे में क्या आ जाएगा 7। 11,264 को हम 7 से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1609.14 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने ठोस का आयतन ज्ञात किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।